सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे सोशल मीडिया पर जो फेसबुक का प्रोफाइल है उनका चर्चा किए। इस बात से काफ़ी हमको अच्छा लगा कि हम जो लिखते हैं वो आपको अच्छा लगा। दूसरी बात, हम जो लिखते हैं तो समाज में जो समस्या देखते हैं, क्योंकि हम लोग टीचिंग है, टीचिंग प्रोफेशन में है, तो जो समस्या देखते हैं उन पर अपना जो विचार होता है उन्हीं विचार को लिखते हैं और उसमें बहुतों को अच्छा लगता है, सपोर्ट करते हैं, आप ही की तरह कहते हैं तो बड़ा खुशी होता है, इसीलिए लिखते हैं। लेकिन कुछ है जिनको तकलीफ होता है तो वह ज़्यादा दूर तक सोचते नहीं। अब आपका जो सवाल, ये सवाल काफ़ी गंभीर सवाल है और आपका सवाल जो है ये शिक्षा को लेकर के, और सबसे पहला सवाल आपका है कि सर शिक्षा जो है क्या डिग्री लेने से ही मुख्य उद्देश्य शिक्षा का डिग्री लेना ही है? तो देखिए, वर्तमान में जो एजुकेशन हम लोग के यहाँ मिल रहा है और जो व्यवस्था में एजुकेशन दिया जा रहा है ये केवल डिग्री को ही मान्यता दिया जा रहा है। और जो वर्तमान में शिक्षा है ये केवल आपके याद करने की क्षमता को जो है परखा जाता है कि आप कितना प्रतिशत याद किए हैं। केवल परीक्षा के माध्यम में इस चीज को ही परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा में याद है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, केवल यादाश्त पावर का ही परीक्षा हो रहा है। बात की आजकल बड़े बड़े डिग्री वाले लोग बेरोजगार हैं। इन सभी बातों पर जब सोचिएगा तब आपको पता चलेगा कि असली जिम्मेदार कौन है। तो मेरे नजर में जिम्मेदार इस समाज के, इस व्यवस्था को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, जो व्यवस्था को चला रहे वह टोटल लोग जिम्मेदार हैं। और हम समाज के लोगों को ये कहना चाहेंगे कि समाज के लोगों के पास इतना दुख और परेशानी है, वह ज्यादा दूर तक सोचने का उसके पास समय ही नहीं। लोग अपना घर परिवार की हालत को चलाने में उसका दिन और रात तुरंत बीत जा रहा है। वह दूर तक विचार ही नहीं करते हैं कि असली जो समस्या है और असली जिस कारण समस्या होता है उस चीज को पता नहीं चल पाता है। इसीलिए जब समाज के लोग इस सभी चीजों पर विचार करेंगे तब मेन जो इनका कारण है वो इस समाज को, इस व्यवस्था को चलाने वाले जो सिस्टम है वह सिस्टम दोषी है। और दूसरा सवाल आपका एक था, स्कूल बदल देने से क्या शिक्षा बदल जाएगी? देखिए, स्कूल बदल जाने से शिक्षा बिल्कुल नहीं बदल सकती, लेकिन लोगों की मानसिकता में ये बात सेटिंग है कि हम अपने बच्चे का नाम इस स्कूल में लिखा देंगे तो हमारा बच्चा अच्छा कर जाएगा। हम अपने बच्चे को इस स्कूल से निकाल करके, आज जहां तक आप देखिएगा तो लोग अपने बच्चे का नाम इस स्कूल से उस स्कूल, उस स्कूल से इस स्कूल, ये दल बदल। जिसका बच्चा जिस स्कूल में है उसका कमी दिख रहा है और नया कोई दूसरा स्कूल को जिसको नहीं जान रहा है उसका अच्छाई दिख रहा है। कुछ दिन के बाद फिर उस स्कूल में भी कमी दिख जाता है, तब तक में वही बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है। यही प्रकार से समाज में चल रहा है। तो स्कूल बदल देने से बच्चे का भविष्य कभी नहीं बदल सकता है। बच्चे का भविष्य तब बदलेगा जब ये व्यवस्था बदलेगा, और व्यवस्था को बदलने का पावर जो आपको है सरकार है और सिस्टम उन्हीं के पास है। जब तक वहां सुधार नहीं होगा तब तक ये व्यवस्था आपको नहीं बदलेगा और बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा। सर एक चीज और है, आप शिक्षा को लेकर हमेशा सर तत्पर रहते हैं, ऊर्जा के साथ सर बात करते हैं, इतना हौसला सर कहाँ से लाते हैं? देखिए, शिक्षा को लेकर के हम काफी चिंतित रहते हैं। आप हमारा गौर से देखिएगा, हम किसी कार्यक्रम में अगर जाते हैं और उस कार्यक्रम को हम अगर संबोधित करते हैं तो हमारा चेहरा का आप देखिएगा रूप को, लगता होगा काफी हम गुस्से में। हमको इस बात का दुख होता है कि आज लोग माता पिता अपने उम्र का गाढ़ी कमाई अपने बच्चे पर इन्वेस्ट कर देते हैं। बचपन से लेकर के जो जन्म लेते हैं 3 साल 4 साल के बाद अपने बच्चे पर पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, और वह बच्चे जाकर के 20 साल 25 साल 30 साल पढ़ने के बाद 10,000 कमाने के लायक नहीं बनता। इसीलिए हमको इस शिक्षा को लेकर के काफी मन में बात चलते रहता है। इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करते रहते हैं। आप एक बात, मेरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए मेरा कोई कारखाना है, हम उस कारखाना में मान लीजिए ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ये प्रोडक्ट बनाते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमको लाभ मिलना चाहिए। हम बना ले, इसको बनाए, इसको बनाने में हमको मान लीजिए 10 रुपया खर्चा हुआ,
हम तो चाहेंगे इससे हमको 12 रुपया हो, 15 रुपया हो, ये तो चाहेंगे। उसी प्रकार के स्कूल और कोचिंग एक प्रकार के बच्चे के भविष्य का कारखाना, और इस कारखाना में बच्चे को पूरा जीरो में डाला जाता है और वहां पर उस बच्चे को उस कारखाना में तैयार किया जाता है। अब पूरे 25 और 30 वर्ष तक तैयार करने के बाद गिना चुना हुआ विद्यार्थी मत 1-2 को रोजगार मिलता है। अब बाद बाकी विद्यार्थी को रोजगार नहीं मिलता है। अब कहिए, जिस कारखाना में बच्चा 25 साल तक उस प्रोडक्ट पर काम किया, उस प्रोडक्ट के पीछे मेहनत किया, उस सामान को बनाने में पैसा इन्वेस्ट किया, वह प्रोडक्ट बाद में किसी लायक नहीं रहता है। वह विद्यार्थी बाद में कुछ कमाने के लायक नहीं बन पाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के दुख होता है। यही सब चीज को हम हमेशा शेयर करते रहते हैं। अब एक बात और इसमें है, बहुतों लोग या आप भी सोच रहे हो कि सर अगर ऐसा बात है तो सरकार सब आदमी को नौकरी कैसे दे देंगे? सबको अगर नौकरी दे देंगे तो फिर दिक्कत होगा, अपना जगह नहीं है। तो हम आपको पूछते हैं, ये सरकार की समस्या, सरकार को दिक्कत है तो सरकार जाने, लेकिन हम जिस कारखाना में अपने बच्चे को 20 साल तक डाले हैं, क्या वह कारखाना में हमारा बच्चा 20,000 के लायक नहीं बन पाता है? इस चीज का तो किसको, उस माता पिता को मिलना चाहिए, उस बच्चा को मिलना चाहिए जो बच्चा जाकर के अपने लाइफ के 20 से 30 साल उस कारखाना में बर्बाद किया है। लेकिन किसको मिल रहा सजा? लोग आज सुसाइड क्यों कर रहा? वो खुद को दोषी मान रहा, जबकि असली दोषी ये व्यवस्था, जो व्यवस्था ने उनके पास 30 साल दिया, अब फिर भी उसको किसी लायक नहीं बन पाता है। असली दोषी व्यवस्था है। ये व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं, जो सरकार है, ये है। लेकिन ये सब लोग दिग्भ्रमित करके, जाति धर्म में उलझा करके लोगों को अपना मजा ले रहे हैं और लोग आज समस्या से पूरा जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं समाज में कदम कदम पर समस्या पूरा जगरा हुआ है। सर हाल ही में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम हुआ है सर, आपके यहाँ आगे की क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए मैट्रिक और इंटर का परीक्षा हुआ है। हमारे पास जो इंटर का विद्यार्थी पढ़ता था वह सबका एग्जाम काफी जबरदस्त गया होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। और एक बात, बहुतों को अगर मेरे बारे में कुछ लगता है कि इसका विद्यार्थी वो है, अगर मेरे विद्यार्थी का एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा तो पूरे भारत का हम चैलेंज करते हैं, किसी का नहीं बन सकता है। हम अपने विद्यार्थी के प्रति इतना ईमानदारी से मेहनत करते हैं जिसका जवाब ही नहीं। हम लोग बीच में कुछ परेशानी को लेकर के फूट गए थे, नहीं तो आज हम लोग इस प्रकार का इंस्टीट्यूट चलता कि पूरे दूर दूर तक इसका नाम चलता, चर्चा होता। हमारे विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा आएगा, इस बात का हमको गर्व है, खुशी भी है। बाद में आगे मैट्रिक का भी रिजल्ट अच्छा आएगा और मैट्रिक के बाद रिजल्ट आने के बाद हम लोग फिर 11वीं का बैच शुरू करेंगे, अच्छा तरीका से शुरू करेंगे। जो विद्यार्थी जागरूक होता है वो शुरुआत ना करके अपना क्लास शुरू करता है। लेकिन आप एक बात पर विचार कीजिएगा, आप मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट की बात किए, आप देखिएगा मैट्रिक में कितना शानदार रिजल्ट आता है। विचार कीजिए, से पिछले साल का भी देखिएगा, इंटर का भी रिजल्ट देखिएगा तो काफी शानदार आता है। मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा आया, इंटर का रिजल्ट अच्छा आया, बीए का रिजल्ट अच्छा आया, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, टोटल चीज का रिजल्ट, बीए, सीटेट, बीटेट, सब चीज का रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन यही विद्यार्थी जाकर के जब कॉम्पिटिशन के एग्जाम को फेस करता है तो वहां पर एग्जाम 2 से 3% आता है रिजल्ट। अब देखिए, जब विद्यार्थी पढ़ने में इतना ब्रिलियंट है, मैट्रिक में जब आपका 80% रिजल्ट आ रहा है, इंटर में जब आपको 85 रिजल्ट आ रहा है, ग्रेजुएशन अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आप कहिए नौकरी वाले जो फॉर्म अप्लाई करता है विद्यार्थी, यहाँ पर रिजल्ट 3% आना चाहिए, यहाँ पर भी रिजल्ट ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर मेहनत और ज्यादा करता है। लेकिन किस प्रकार से एजुकेशन को उलझा करके रखा गया है, इतना दूर तक कोई सोच ही नहीं सकता है। और विद्यार्थी का जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वह कह देता है मेरा भाग्य खराब है। हमारे हिसाब से धरती पर किसी भी व्यक्ति का भाग्य खराब नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति को 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 पैर है, सब चीज जब सेम है तो फिर हमारे साथ जो इस तरह का माहौल और ये हालत बनाया गया है, क्या ये खुद से बना है? ये कोई और है जो हम लोग के साथ इस तरह की हालत बना दिया है कि मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। ये सच्चाई है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम आरती यादव हो गया। मधेपुरा में पिछले कई वर्षों से हमारा कोचिंग चल रहा है, केमिस्ट्री का इंडिविजुअल कोचिंग चलता है।
तो अभी आपने देखे और सुने भी आरपी सर से। बाकी आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।